हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पासा की पाठशाला में। और हम इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट मैनिया के बारे में बात कर रहे थे। आज का हमारा पहला शब्द है अर्थिमोमैनिया। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ गिनने की सनक सवार हो जाए, वो कहीं भी जाए, कुछ भी करे, बस चीज़ों को गिनता रहे और गिनता ही रहे। किसी बारात में जाए, आदमियों को गिनने लगे, ट्रेन में जाए, पेड़ों को गिनने लगे, स्टेयर पे चढ़े, सीढ़ियों को गिनने लगे और बस गिनता ही रहे, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को अर्थिमोमैनिया है। अर्थिमो एक रूट वर्ड है और इसका अर्थ होता है गिनना। अगर इसके आगे फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो गिनने से डरता हो, जिसको काउंटिंग पसंद न हो और वह गिनने के नाम से ही घबरा जाता हो, तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को एर्थिमोफोबिया है। हमारा अगला शब्द है ब्रुक्सोमैनिया। ब्रुक्सोमैनिया का अर्थ होता है दांत पीसने की लत। अगर कोई व्यक्ति अपना दांत पीसता है और इससे उसे खुशी या आनंद मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ब्रुक्सोमैनिया है। ठीक इसके विपरीत, यदि कोई व्यक्ति दांत पे दांत टच होने से भी डरता हो, चाहे वह दर्द से हो या डर से, या किसी भी तरह का डर उसके अंदर बैठा है कि यदि दांत से दांत टच हो गए या सट गए तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उसके इस डर को ब्रुक्सोफोबिया कहेंगे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैटापेडामैनिया। कैटापेडामैनिया का अर्थ होता है ऊंचाई से कूदने की सनक। बहुत से लोगों को ऊंचाई से कूदना बहुत पसंद होता है, जैसे बंजिंग जंपिंग करना, ऊंचाई से किसी तालाब या नदी में कूदना। तो इस सनक को हम कैटापेडामैनिया कहते हैं। कैटापेडा भी एक रूट वर्ड है। यदि इसके आगे फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ हो जाएगा ऊंचाई से कूदने का डर। यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूदने से बहुत ज़्यादा डरता है, उसे घबराहट होता है, पसीना आता है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कैटेपेडा फोबिया है। यदि किसी व्यक्ति को सिर्फ ऊंचाई से डर लगता है तो इसे हम एक्रोफोबिया कहते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको छत से या किसी भी ऊंची जगह से नीचे देखने के लिए बोल दिया जाए तो उन्हें घबराहट होने लगती है, तो इस डर को ही हम एक्रोफोबिया कहते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लिप्टो। क्लिप्टो भी एक रूट वर्ड है। यदि इसके आगे हम मैनिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है चोरी की लत। यदि किसी व्यक्ति को चोरी करने से खुशी मिलती है तो उसे हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को क्लिप्टोमैनिया है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को चोरी से डर लगता है तो उसे क्लिप्टोफोबिया है। यह डर दो तरह का हो सकता है। यदि व्यक्ति को ये डर लगता है कि उसका सामान चोरी हो सकता है, कोई छीन के ले जा सकता है, तो भी, और यदि कोई व्यक्ति चोरी करते समय बहुत डरता है, तो भी, दोनों ही स्थिति में उसे क्लिप्टोफोबिया है। क्लिप्टो के आगे यदि लॉजी लगा दें, अर्थात क्लिप्टोलॉजी का अर्थ होता है द आर्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने की कला, और यदि इसी क्लिप्टो के आगे हम ग्राफी लगा दें तो यह एक नया शब्द है और इसका अर्थ होता है स्टडी ऑफ स्टीलिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरली। हमारा अगला शब्द है लोगोमैनिया। इसका अर्थ होता है बोलने की सनक या बात करने की लत। वहीं लोगोफोबिया का अर्थ होता है बात करने से डरना या फियर ऑफ वर्ड्स। और इसी लोगों के आगे यदि हम लॉजी लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जो अपने आप को खास और बड़ा समझते होंगे। जब यही समझ एक सनक की लेवल तक चली जाती है तो उसे हम मेगालोमैनिया कहते हैं। लेकिन वहीं यदि हम मेगालोफोबिया की बात करें तो इसका अर्थ होता है फियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, यानी बड़ी और विशेष वस्तुओं से डर। और यदि इसी मेगालो के लास्ट में हम ग्राफी लगा दें तो इसका अर्थ होता है द डिपिक्शन ऑफ ग्रेट और ग्रैंड थिंग्स सच एज हीरोज एंड गॉड्स पेंटिंग ऑन ए लार्ज स्केल। हमारा अगला वर्ड है मिथोमैनिया।
मिथोमैनिया का अर्थ होता है झूठ बोलने की सनक या झूठ बोलने की लत। ऐसा व्यक्ति कभी भी कहीं भी झूठ बोलता ही रहता है और उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य या तर्क नहीं होता है। मिथो भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्टोरी, और यदि इसके आगे फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है फियर ऑफ मिथ्स, स्टोरी और मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको झूठ से डर लगता है और वह किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करता है या उसको सदैव लगता है कि सारे लोग उससे झूठ ही बोल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह उस व्यक्ति को मिथोफोबिया है। हमारा अगला शब्द है प्लूटोमैनिया। प्लूटोमैनिया का अर्थ होता है अमीर बनने की धुन या सनक। ऐसा व्यक्ति जो ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह करना चाहता है और जिसको अमीर बनने की सनक सवार हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्लूटोमैनिया है। और इसी प्लूटो के लास्ट में यदि हम फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको धन संग्रह से डर लगता है, जो जीवन में कभी भी अमीर नहीं बनना चाहता है और वह सोचता है कि उसका धन कोई चुरा ले जाएगा, जिससे उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे व्यक्ति को प्लूटोफोबिया है। यदि इसी प्लूटो के लास्ट में हम ग्राफी लगा दें अर्थात प्लूटोग्राफी, तो इसका अर्थ होता है डिपिक्शन, प्रेजेंटेशन और कवरेज ऑफ द रिच, पार्टिकुलरली द लाइफस्टाइल दे एंजॉय, अर्थात अमीरों के जीवन यापन के तरीके का अध्ययन। हमारा अगला शब्द है पायरोमैनिया। पायरोमैनिया का अर्थ होता है आग लगाने की सनक। यदि किसी व्यक्ति को आग से वस्तुओं को जलाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है या वस्तुओं को आग में जलाने की सनक सवार हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को पायरोमैनिया है। पायरो भी एक रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है आग, और इसके आगे यदि हम फोबिया लगा दें तो इसका अर्थ हो जाता है कि आग से डर। यदि कोई व्यक्ति आग से बहुत ज़्यादा डरता है तो उसे पायरोफोबिया है। और यदि इसी पायरो के आगे हम ग्राफी लगा देते हैं तो इसका अर्थ होता है द आर्ट और टेक्निक ऑफ डेकोरेटिंग वुड और लेदर बाय बर्निंग अ डिज़ाइन ऑन द सरफेस विथ ए हीटेड मेटेलिक पॉइंट, अर्थात लकड़ी या फिर चमड़े पर गर्म धातु द्वारा उकेरे गए कलाकृतियों का अध्ययन हम पायरोग्राफी में करते हैं। हमारे अगले वर्ड्स हैं फागोमैनिया या फिर सीटोमैनिया। दोनों का ही अर्थ खाने की लत होता है। यदि किसी व्यक्ति को खाना खाने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और वह सिर्फ खाते ही रहना चाहता है, जहाँ से मिले जैसा मिले बस खाओ 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 खाओ, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को या तो सीटोमैनिया है या फिर फागोमैनिया है। लेकिन इसी के आगे, इन दोनों वर्ड्स के आगे यदि हम फोबिया लगा दें, फागोफोबिया या फिर सीटोफोबिया, तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। फागोफोबिया का अर्थ होता है निगलने से डर, अर्थात कोई भी व्यक्ति यदि खाना निगलने से डरता है और भयभीत हो जाता है बिना किसी भी परेशानी के, अर्थात उसके गले में किसी तरह की दिक्कत नहीं है फिर भी वह निगलने से बहुत ज़्यादा डरता है, तो उसे फागोफोबिया है। और यदि कोई व्यक्ति खाना खाने के नाम से ही डर जाता है कि मुझे किसी तरह की दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, तो उसे सीटोफोबिया है। दोस्तों, आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।